Hey everyone, this is हरपत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है उसको 75 साल लगेंगे इससे उभरने में। देखो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हालांकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था द मिडिल इनकम ट्रैप। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया को 75 साल लगेंगे 1/4 ऑफ यूएस की इनकम पर कैपिटा के अनुसार। देखो साफ शब्दों में बताता हूँ, यूएस की पर इनकम पर कैपिटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $37,000 से ऊपर है और उसका सिर्फ 1/4 ही हम अचीव कर पाएंगे आने वाले 75 सालों में। इस रिपोर्ट में कैटेगोरिकली इंडिया का नाम, चाइना का नाम मेंशन किया गया है। हालांकि चाइना का और इंडिया का काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि रिपोर्ट बोलती है कि चाइना जो है वो नियर अबाउट अपकमिंग 10 ईयर्स में इस गैप को भर लेगा। सो क्वेश्चंस उठते हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो बेहतर ढंग से ग्रो कर रही है, बट स्टिल हमें इतने साल 75 साल क्यों लगेंगे। कैन इंडिया बिकम रिच बिफोर इट बिकम्स ओल्ड? द थिंग इज, देखो आप एक डेमोग्राफी के हिसाब से चलोगे ना, आपको पता लगेगा कि अभी के लिए हमारे देश में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना में भी ऐसा हुआ था, राइट। और देखो अभी इंडिया आगे आने वाले समय में सबसे बूढ़े लोग भी इंडिया में होंगे। तब तक क्या हम इस चीज़ से उभर पाएंगे? क्या हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे? वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट थी, इन्होंने रिसेंटली क्लासीफाई किया है 108 कंट्रीज़ को, जिनकी पर कैपिटा इनकम है $1100 से लेकर समझो कि $13,000 के बीच में। और इसमें इंडिया भी आता है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो देखो एवरेज लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंडिया का नाम आता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो सैलरीज हैं वो नहीं आगे बढ़ रही, बट स्टिल महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। देखो इस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है कि क्यों ये जो ग्रोथ रेट्स हैं इकोनॉमी बढ़िया होने के बावजूद जो एक आम मिडिल आदमी है, मिडिल मैन है, वो क्यों इतना सर्वाइव कर रहा है। इस चीज़ ने कई खुलासे किए हैं। एक्सपेक्टेड बोला है कि एवरेज जस्ट 4% इन 2020 डाउन फ्रॉम 5% इन 2010। आप देख रहे हो सिर्फ 1% का डिफरेंस है, यानी कि 2010 में अगर 5% थी तो ये ग्रोथ रेट कम हुई है, एवरेज के मामले में 4% तक आ चुकी है। सो यहाँ पर भी क्वेश्चंस खड़े होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है इकॉनमी इज राइजिंग, के शेप ग्रोथ के बारे में आपने सुना होगा। देखो अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है, गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, और इन चीज़ों में मिडिल आदमी जो है वो पिसता रहता है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो ये समहाउ होती है कि आपने कितना कमाया एक देश में, एक व्यक्ति ने कितना जो है वो कमा लेता है एक साल में, राइट। सो अभी के लिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1/3 के करीब जो कि इनकम की ग्रोथ रेट थी, अगर 5% थी 2000 में, तो 2010 तक वो 3.5% तक आ चुकी है। पास्ट 2 ईयर्स की अगर हम बात करें, मोदी जी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि बाय 2047 हमारा देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। देखो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, आने वाले 6 ईयर्स में हम बन जाएंगे, जो कि एक विजन को दर्शाता है। बाय 2030 2027 ये जो ग्रोथ रेट है ऐसा ही चल रहा है। और आपने देखा होगा रिसेंटली जापान की जो पॉपुलेशन है वो भी एज ओल्ड हो रही है, जिसकी वजह से जापान स्लिप कर गया था, जर्मनी उसके ऊपर आ गया समहाउ। मैंने इसके बारे में पहले भी डिटेल में बताया हुआ है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि टॉप 5 इकोनॉमीज जो हैं यूएसए, चाइना, देन जर्मनी और जापान, फिर इंडिया। इंडिया को बोलते हैं कि हम आने वाले समय में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है यहाँ पर डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, राइट। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों का इंटरेस्ट, या फिर जो आउटर कंट्रीज़ हैं, फॉरेन नेशंस हैं, उनका इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा है। समहाउ एफडीआई जो है वो भी बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, राइट। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इंडिया की लोएस्ट पर कैपिटा है $2400 के करीब अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में राइट नाउ गिना जाता है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का मतलब है जो रेड वाली कंट्रीज़ या फिर ऑरेंज वाली कंट्रीज़ आप देख रहे हो, ये सभी लोअर मिडिल इनकम है, जो रेड वाली हैं वो लोअर इनकम है, राइट। आप देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि अभी के लिए हमारी इकॉनमी तो आगे बढ़ रही है, हमारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे प्रोपेल कर रही हैं, जो गवर्नमेंट है वो प्रोपेल कर रही है इकॉनमी को। बट द फैक्ट इज़ कि जो मिडिल इनकम पर्सन है, आप चाहे ये देख लो कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी जो इनकम है वो सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो इस प्रकार हैं कि
1/4 के करीब हम अमेरिका की पर कैपिटा इनकम के बराबर पहुंचेंगे आने वाले 75 सालों में भी। राइट, देखो इतना गैप, इतना डिफरेंस आप हम कैसे फिल करेंगे? ये क्वेश्चंस खड़े होते हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स लेकर आती है कि हमारी जो इनकम सैलरीज हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स कर दी जाए। इक्वालिटी के तौर पर भी देखो, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए कि आप कम से कम ये जो चीज़ें हैं भारत में ऐसी लेकर आए कि हमारा जो आम आदमी है वो भी खुश रहे। राइट, सो इन चीज़ों के मामले में अगर हम देखें ना, तो मिडिल इनकम नेशंस का हमेशा एक डिलेमा रहा है, क्योंकि 40% के करीब वर्ल्ड की जो टोटल आउटपुट है वो इन्हीं कंट्रीज से आ रही है, जो कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन को भी बढ़ाती हैं। वहीं ना वहीं तो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 75% के करीब, वो भी इन्हीं देशों में रहती है। और 2/3 के करीब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो भी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ही आ रही है। सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हो, उनका जो ध्यान है वो केंद्रित है अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर। इंडिया में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत आने वाले समय में डेफिनेटली कई तरह के नॉर्म्स लेकर आएंगे। देखो अभी के लिए आपको समझना होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आउटडेटेड स्ट्रेटजीज। हम इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कर रहे हैं, जो कि बाहर के मुल्क जो हैं वो ये चीज़ें, सभी चीज़ें करके छोड़ चुके हैं। यूएसए ऐसा पहले करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, देन जो उससे प्रॉफिट होता था वो डेवलपमेंट के लिए लगाता था। बट हमारे यहाँ पर क्या है कि हम वो प्रॉफिट को क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, शार्क कंपनीज हैं, वो अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उस प्रॉफिट को R&D के ऊपर या फिर वेरियस अदर थिंग्स, टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं लगाती, जैसा कि साउथ कोरिया ने ऐसा करके दिखाया था। क्योंकि साउथ कोरिया भी कभी ना कभी एक ऐसे ही फेज से गुजर रहा था। और वहीं पर देखो ये पिक्चर क्लियर करेगी कि साउथ कोरिया कुछ साल पहले कैसे था और अभी साउथ कोरिया की कंडीशन कैसी है। टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स में किया का आपने सुना होगा, किया का भारत में भी लॉन्च हो चुकी हैं। राइट, सो ये जो चीज़ें हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं साउथ कोरिया ने खुद सेट की हैं कि इन्होंने मोर फोकस किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर, ताकि नई नई टेक्निक्स के साथ ये अपने देश को आगे लेकर आ सकें और अपने जो लोअर जो मिडल मैन है, या फिर जो समझो कि एक गरीब तक और अमीर तबके के बीच का आदमी है ना, क्योंकि 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसी दर्रे में रहती है। सो ये जो चीज़ है, ये एक पॉवर्टी लाइन और अमीरी के बीच में जो लोग हैं ना, उनको सहायता हो सके और वो भी उभर कर ऊपर आ सके। राइट, सो इन चीज़ों पर डेफिनेटली ध्यान देना होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना होगा। सैमसंग ने ऐसा करके दिखाया है। टीवी सेट्स से लेकर आप देखो, सैमसंग के कई इक्विपमेंट्स हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं। वेरियस एसीज हो गए या वेरियस अदर थिंग्स। राइट, सो सैमसंग एक एग्जांपल है। वहीं पर पोलैंड ने भी ऐसा ही कुछ किया था। चिले जो है वो भी सेम चीज़ कर चुका है। और पोलैंड आज के तौर पर समझो कि वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी के ऊपर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई हुई है। चिले ने ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के तहत कुछ काम किया, जिसकी वजह से नॉर्वेजियन सैल्मन पहले इंपोर्ट करते थे, बाद में ये एक्सपोर्ट करने लग गए। राइट, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की। सो इंडिया की पर कैपिटा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खड़े करती है कि आने वाले 75 सालों में हम सिर्फ 1/4 ही क्या यूएस की पर कैपिटा तक पहुंच पाएंगे? और क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसे मेजर्स लेकर आए कि हम आने वाले 10 सालों में इस गैप को भर पाएं? रघु राम राजन जी ने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था। अगर इंडिया की ग्रोथ नियर अबाउट 4% 6% भी बढ़ती है ना इकोनॉमी हमारी, तब भी अगर हम R&D के ऊपर काम करें या वेरियस अदर थिंग्स के ऊपर काम करें तो हम इस गैप को भर सकते हैं। और देखो इससे हम बाय 2060 $10,000 तक पहुंच जाएंगे। पर कैपिटा की बात कर रहा हूं। सो उसके ऊपर डेफिनेटली हमें बहुत काम करना होगा। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।